हाय गाइस, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक मैजिकल ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ये आपको हकीकत में ऐसा ही पता चलेगा जैसे कि ये हकीकत में इस क्वेश्चन में कोई जादू है। परंतु दोस्तों, इसमें कोई जादूगरी नहीं होती है, इसमें एक ट्रिक होती है जो कि हम आपको ये करने के बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने पहले से ही 5 डिजिट नंबर लिख रखा है। लिखा है 56753। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा ऐड का क्वेश्चन है, यानी कि जोड़ का प्रश्न है। तो इसमें जो है कुछ डिजिट 5 अंकों की संख्या हमने 5 डिजिट नंबर पहले से ही लिख रखा है। आप किसी से भी ये 5 नंबर्स आप लिखवा सकते हैं और ये ट्रिक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें प्रोसेस बताते हैं आपको क्या है। तो इसमें दोस्तों नीचे और भी अंक लिखे जाएंगे जिनका योग फल यानी कि जोड़ जो आएगा, जिनका योग आएगा, जो ऐड आएगा, ऐड हम आंसर आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो जैसे कि पहले हम आंसर बता दिए रहे हैं, इसका आएगा 15765 दोस्तों। नीचे कुछ अंक और लिखे जाएंगे जिसमें कि इसका जो योग फल आएगा, जो ऐड आएगा इसका, तो जोड़कर इतना आएगा 25676751 इतना योग आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो अंक है, ये 5 डिजिट का जो नंबर्स है, ये नंबर आपको किसी दूसरे पर्सन से लिखाना है और इसके बाद उसी पर्सन से यहाँ पे अंक और लिखवाने हैं। 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी अंक यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। ओके, इसके बाद जो तीसरी लाइन होगी, जो तीसरी पंक्ति है, इसकी तीसरी पंक्ति में याद रखना है दोस्तों कि तीसरी पंक्ति में अंक हमें स्वयं लिखना है। तो यहाँ पर हम अंक लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये वाला जो तीसरी पंक्ति का तीसरी लाइन का जो अंक है 5 डिजिट का दोस्तों, ये अंक हमें स्वयं लिखना है, ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर आपको दूसरे पर्सन पे फिर आपको अंक, कोई भी अंक आपको लिखवा सकते हैं। तो मान लीजिए 9 3 5 4 1। तो एक इसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट लाइन होगी, यानी कि 5वीं लाइन है, 5वीं पंक्ति है दोस्तों, यहाँ पे फिर हमको नंबर लिखना है, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि हमने तीसरी लाइन पे लिखा था, इसी प्रकार ये लास्ट वाली लाइन पे अंक हमें ही लिखना है। तो मान लेते हैं मैंने भी लिख दिया 85460। दोस्तों ये याद रखना कि आपको तीसरी लाइन पे और 5वीं लाइन पे अंक हमें ही स्वयं लिखना है। इसके बाद 1 2 3 जो 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियों का नंबर आप किसी भी पर्सन से दोस्तों लिखवा सकते हैं। तो चलिए, मैंने जैसे कि पहले ही आपको ऐड का आंसर बता दिया था कि इनका जो योगफल आएगा दोस्तों इतना आएगा, जो कि मैंने एक ही लाइन पर यानी कि एक ही पंक्ति पर मैंने नंबर से लिखे हुए थे, उन्हीं को देखकर मैंने आपको आंसर बता दिया था। चलिए इनको हम ऐड करते हैं दोस्तों। ऐड करेंगे जैसे कि 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21 होता है दोस्तों। तो 21 आ जाएगा, जिसमें कैरी हमारी 2 हो गई। इसके बाद 5 3 8, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 5 23 और दोस्तों 2 कैरी थी, 23 में 2 जुड़ेगा तो 25 हो गया। फिर से कैरी 2 है, तो तीसरी कॉलम हम जोड़ेंगे। 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25 और कैरी का दोस्तों 2 था, तो 25 और 2 जोड़ के 27 हो गया। फिर से दोस्तों कैरी 2 है। तो चलिए आगे चलते हैं। 6 2 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24 और दोस्तों कैरी का 2 था, तो 24 और 2 जोड़ के 26 हो गया। कैरी फिर से हमारी 2 आ गई दोस्तों, इसको भी जोड़ेंगे। 5 और 7 12, 12 2 14 और 14 और 9, 14 6 20 3 23 और कैरी का दोस्तों 23 हो गया। कैरी भी 2 थी, तो 23 और 2 जोड़ के टोटल अंक आपका आ गया 25। तो दोस्तों मिलान कर लीजिए कि जैसे कि लिखा है 256751, तो हमारा जोड़ के आया 256751। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये 5 डिजिट नंबर पहले लिखे, तो पहली पंक्ति पर ही आंसर बता दिया है दोस्तों। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या है इसकी ट्रिक, ये जरूर बताऊंगा। इससे पहले
तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही 5 डिजिट नंबर लिख रखा है दोस्तों, तो पहले से ही मैंने लिख रखा है। तो चलिए इसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़, मैंने ये 5 डिजिट नंबर लिखा, यानी कि पहली पंक्ति पर ही अंक लिखा हुआ है अभी। तो इसको मैं पहले आंसर बताने का तरीका बता रहा हूँ कि आंसर आपको कैसे बताना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आपको ये अंक देखना है कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट का ही अंक होना चाहिए। और दोस्तों पहला अंक देखेंगे, यहाँ से दाहिनी ओर से पहला अंक देखेंगे, तो पहले अंक में आंसर बताने के लिए पहले अंक में दोस्तों 2 माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जब 2 माइनस करेंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा दोस्तों। और इसके बाद 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट नंबर जो शेष है आपका, उसको सेम टू सेम वही लिख देना है। तो जैसे कि 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 7 लिखा है और 8 लिखा है। दोस्तों जो 2 माइनस किया था उसको सबसे आगे लिख देना है, तो यानी कि ये 2 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही मैंने इसमें आपको आंसर बताया था, जैसे यहाँ 3 में मैंने 2 माइनस किया था, 1 आया था। बाकी 4 डिजिट अंक ऐसे ही लिख दिया था, जो 2 माइनस हुआ था दोस्तों उसको सबसे आगे जोड़ दिया था। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर बताने का तरीका। चलिए अब चलते हैं अंक में आगे। तो दोस्तों ये अंक भी आपको दूसरे किसी पर्सन से ही लिखाना है। इसके बाद फिर आपको जो है अंक दूसरे पर्सन से ही लिखाना है। तो मान लीजिए कि कोई भी अंक यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 बोला गया, 6 बोला गया, 5 बोला गया, 4 बोला गया, 3 बोला गया दोस्तों। अब ये याद रखना कि तीसरी लाइन पे दोस्तों हमको स्वयं अंक लिखना है। तो वो अंक लिखने का तरीका आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए किस तरह अंक हमें लिखना है। तो दोस्तों ये जो अंक, ये दूसरी लाइन का जो अंक बोला गया है या लिखवाया है आपने, तो उसका योग और जो हम अंक लिखने वाले हैं इसका योग दोस्तों 9 होना चाहिए, अर्थात दोनों पंक्तियों का योग 9 होना चाहिए, ऐड 9 होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये 3 लिखा है, तो 3 में हम 6 ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद 4 लिखा है, 4 में 5 ऐड करेंगे तब भी 9 होगा। 5 लिखा है, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 होगा। 6 लिखा है, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा। तो दोस्तों 1 लिखा हुआ है, तो 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अंक लिखा था, ये देखिए 5 में 4 ऐड किया 9 हुआ, 3 में 6 ऐड किया 9 हुआ, 6 में 3 ऐड किया 9 हुआ, 2 में 7 ऐड किया 9 हुआ, 7 में 2 ऐड किया 9 हुआ। तो दोस्तों अंक लिखने का तरीका ये होता है। फिर इसके बाद आपको फिर अदर पर्सन पे यहाँ पर अंक लिखाना है, 5 डिजिट का ही अंक होना चाहिए। तो मान लेते हैं कुछ भी लिख देते हैं 09342, ठीक है दोस्तों। फिर हमको यहाँ पे अंक लिखना है, तो हमको अंक तीसरी और 5वीं पंक्ति में लिखना है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो चलिए फिर लिखते हैं। तो 2 लिखा है, तो यहाँ 7 ऐड करेंगे तो 9 होगा दोस्तों। यहाँ 4 लिखा है, 5 लिख देंगे, 4 और 5 9 होगा। 3 लिखा है, 6 ऐड कर देंगे 9 होगा दोस्तों। 9 लिखा है, 0 ऐड कर देंगे तो 9 ही बना रहेगा। 0 लिखा है, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 होगा दोस्तों। तो अब चलिए इसको हम योग करते हैं, यानी कि इसका ऐड करते हैं। तो दोस्तों इसको जोड़ लेंगे। तो लिखा है जैसे 2 3 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 होता है दोस्तों। तो कैरी आपकी 2 आ गई। फिर इसके बाद 3 और 4 7, 7 और 5 12, 4 16 और 16 5 21। और दोस्तों कैरी का 2 था तो हो गया 23। तो फिर आपकी कैरी 2 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। 5 और 5 10, 10 4 14, 14 3 17 और 17 6 23, 23 और कैरी का दोस्तों 2 था, तो जोड़ के टोटल 25 हो गया। आपकी कैरी फिर से 2 निकल कर आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं। 7 6 13, 13 3 16 और 16 9 25। और दोस्तों कैरी का 2 था, तो 25 और 2 जोड़ के 27 हो गया। कैरी आपकी फिर 2 आ गई। आगे चलते हैं। 8 1 9 और 9 और 8 17, 17 और 9, 17 और 9 दोस्तों होता है 26। और कैरी आपका 2 था, तो 26 और 2 जोड़ के 28 हो गया। तो दोस्तों आप चेक कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। 287 287 530 530। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।